आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सीरीज ऑफ डेवलपमेंट मैं आपको बताऊंगा, दो कहानी मैं कवर करूंगा। एक तो आखिरी वक्त क्या हुआ शेख हसीना के साथ, और दूसरी कहानी मैं कवर करूंगा जमात इस्लामी की। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हमारा जो 10,000 MCQ का कोर्स है, शानदार। आप 10,000 कूपन कोड यूज़ करेंगे, डायरेक्ट आपको 500 ऑफ मिलेगा। 12 अगस्त से क्लास शुरू है, 1 साल की वैलिडिटी, मैक्सिमम 4 महीना लगेगा। अभी मेरी सर से बात हुई थी इस कोर्स को कवर करने में। तो सारे एग्जाम्स, अभी बहुत सारी वांट्स आई हैं, आप इस बार निकालोगे। चलो, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसे पहले जमात इस्लामी। कौन है जमात इस्लामी? 1941 में इसको बनाया गया था, इस संगठन को बनाया गया था, जमात इस्लामी। ठीक है ना? क्यों? इस्लाम फैलाने के लिए, आइडियोलॉजीज फैलाने के लिए। बट ये कट्टर ग्रुप है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि जमात इस्लामी ने पार्टीशन ऑफ इंडिया को अपोज किया था। जमात इस्लामी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान बने। यह आपको जान के हैरानी होगी। लेकिन एक बहुत कट्टर ग्रुप है। एक बार पाकिस्तान बन गया, उसके बाद जमात इस्लामी ने वहां काम किया। एक मुस्लिम ब्रदरहुड, जो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में मुस्लिम ब्रदरहुड चलता है ना, पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन लेके आया। इस्लामिक वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, वहां पे रेवोल्यूशन लेके आया। उसी के तर्ज पे जमात इस्लामी बनाई गई थी, राइट। खैर, उसके तर्ज पे क्या, वो तो बाद में आया मुस्लिम ब्रदरहुड। ठीक है, जमात इस्लामी तो पहले ही आ गया था। तो एक तरीके से ये सब कुछ हुआ। तो अब क्या है कि जमात इस्लामी के ऊपर ये आरोप लगता रहता है। आरोप क्या, ये सच है, ये बहुत कट्टर है। 2013 से लेकर 2022 तक जो 3600 हिंदुओं पर हमले हुए हैं, उसमें जमात इस्लामी का हाथ है। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि यहां पे कट्टरपंथ आने वाला है। चलिए हम थोड़ी कड़ियों को जोड़ते हैं। सबसे पहले तो ये है कि देखिए, शेख हसीना ने जो किया वो बहुत ही गलत था। पूरी तरीके से सिचुएशन को वो अनरीड कर गई। तो हम दूसरी कहानी की तरफ आते हैं और उसके बाद मैं जमात इस्लामी को जोड़ूंगा। कहानियों से याद है, क्राइम अफेयर्स को सब्सक्राइब कर लो भैया, ठीक है ना। अभी मैंने एक कहानी अपलोड की है, किस तरीके से बच्चे ने रेप किया अपनी बहन का, और मम्मी ने बोला हाँ ठीक है, ये हिसाब किताब। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। ओके, तो यहाँ पे शेख हसीना की अगर बात करें तो शेख हसीना पिछले साल इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रही थी, आपको पता है। 2023 में उनका ये मन था कि अब वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उनको कन्विंस किया गया कि आप इलेक्शन लड़िए। ओके, अब कल क्या हुआ, देखिए ये सब कुछ हुआ, लेकिन शेख हसीना जो है वो और ज्यादा फोर्स आ रही थी। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई एकदम से, हिंसा जब पनपी। शेख हसीना ने कहा कि और फोर्स लगाओ और मारो सबको। बहुत बड़ी गलती कर दी। ये पहले मामला ये सुलटा सकती थी, संभाल सकती थी, लेकिन नहीं हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि बीएनपी, इससे पहले भी जमात इस्लामी बीएनपी के साथ मिलकर ये हिंसा कर चुकी है। साथ ही साथ 1971 में जो बांग्लादेश में अत्याचार हुआ था, जब ईस्ट पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट से लेकर बहुत कुछ, तो उसमें पाकिस्तान का साथ भी जमात इस्लामी ने दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, आज बांग्लादेश के नेशनल्स जो इनके इतने साथ हैं, ये बांग्लादेश के भले के लिए नहीं आए, पाकिस्तान कंट्रोल करता है इनको। ISI का ये तो अभी रिपोर्ट में साफ हो ही गया, एकदम प्रूफ किया, पाकिस्तान और चाइना ने ये काम किया है। अब क्या है कि ये कट्टर ग्रुप है। तो हुआ क्या कि जमाते जो यहाँ पे शेख हसीना है, ठीक है, तो ये चाहती थी और फोर्स को यूज किया जाए। परसों तक, मंडे तक, मतलब शी वॉज वेरी रिलेक्टेंट, वो इस्तीफा ही नहीं देना चाह रही थी। एक समय तो पिछले साल उन्होंने कहा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, अब जब इलेक्शन लड़ लिया उसके बाद प्रधानमंत्री बन गई, इस्तीफा नहीं देना चाह रही थी। अब हुआ क्या कि इन्होंने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतनी बुरी तरीके से पब्लिक पागल हो जाएगी। स्टूडेंट पे ब्रूटल क्रैकडाउन रहा इनका, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इन्होंने दबा दिया। देन व्हाट हैपेंड कि अगले दिन सुबह 9 बजे सड़कों पे करोड़ों बांग्लादेशी आ गए, हर जगह। अब उसके बाद बोला कि और फोर्स यूज करो। यहां पे लगभग सुबह 10:30 बजे के करीब शेख हसीना ने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और IG, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इन सबको बुलाया। ठीक है, सबके हेड को बुलाया। अब इनको मनाने की कोशिश की गई कि पावर ट्रांसफर कर दीजिए। आवामी लीग के कुछ लीडर्स ने भी बीते हफ्तों इनको मनाने की कोशिश की गई थी कि देखिए मैम, सिचुएशन बहुत बुरी है। क्योंकि आपको पता होगा कि आवामी लीग के नेताओं को, 6 नेताओं, आज एक जिंदा जला दिया, 6 नेताओं को पीट के मार दिया, उनके हेडक्वार्टर्स को आग लगा दी। तो बोला कि देखिए मैम, आप पावर ट्रांसफर कर दीजिए। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, आवामी लीग में कुछ ऐसे लोग थे जो शेख हसीना के खिलाफ काम कर रहे थे। शेख हसीना को, ये भी एक एक्सपर्ट को मैं सुन रहा था, पता कि गलत एडवाइस दी गई।
ठीक है, एनीवे वो भी एक अपना अपने में इशू है। तो ये बोला गया कि आप स्टेप डाउन, पर शेख हसीना ने बोला नहीं करूंगी मैं, 15 साल भाई पीएम, अब नहीं करूंगी मैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि यहां पे पुलिस ने भी, जो आईजी थे उन्होंने भी समझाया कि मैम सिचुएशन समझिए, आप नहीं मानिए, कोई बात नहीं। दूसरे कमरे में इनकी बहन थी, इनकी बहन को कन्विंस करने की कोशिश की गई, वो भी नहीं मानी। शेख हसीना ये कह रही थी कि आप नाकामयाब रहे हैं, आपने क्रैकडाउन नहीं किया। अब पुलिस, जो आईजी कह रहे हैं कि भैया हम कितना क्रैकडाउन करें, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था जिस तरीके से भीड़ आई थी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इनके बेटे यहां रहते नहीं, बाहर रहते हैं, ठीक है ना, शेख वाजिब जॉय, उनसे बात करी गई। अब बोला कि आप अपनी मम्मी को समझाइए, तो इनकी मम्मी को फोन मिलाया, शेख वाजिब जॉय ने बात की, तब जाके ये मानी है। वैसे बता दूं, भले ही बाहर रहते बट एडवाइजर है वो पीएम के, ठीक है, मतलब क्योंकि मां है भाई, जाहिर सी बात है। तो बोले कि मम्मी लेने के देने पड़ जाएंगे, आप समझिए, जान पे बनाएगी, निकलिए वहां से। तो शेख हसीना की डिमांड थी कि मुझे एक मैसेज रिकॉर्ड करना है, एक फेयरवेल मैसेज, मैं इतने समय तक प्रधानमंत्री रही हूं। तो आर्मी ने कहा कि देखिए आप भूल जाइए ये, क्यों, 45 मिनट के अंदर अंदर पब्लिक आ जाएगी और आप मैसेज तो छोड़िए, मैसेज वाली जीप भी नहीं बचेगी, सब खत्म कर देंगे वो, निकल जाइए वरना बहुत बुरी हालत हो जाएगी, जैसा शेख मुजीबुर रहमान का हुआ था। आनन फानन में सबसे पहले प्रेसिडेंट हाउस गई, वहां पे इन्होंने अपना इस्तीफा दिया, पावर ट्रांसफर किया और उसके बाद फिर एयरबेस गई, हेलीकॉप्टर में सवार हुई, फिर अगरतला, तेजपुर, देन उसके बाद मतलब त्रिपुरा, अगरतला, तेजगांव के बेसिकली एयरबेस से रवाना हुई थी अपने बांग्लादेश से। उसके बाद 5:30 बजे इंडिया पहुंची, ठीक है ना, और वहां पे फिर अजीत डोभाल ने इनका स्वागत किया। और फिर अभी आपने देखा कि जयशंकर ने यह भी बोला कि किस तरीके से आखिरी टाइम पे, बहुत कम वक्त था हमारे पास उनको बचाने का। अब यहाँ पे जीत किसकी हुई है, देखिए सबसे पहले खालिदा जिया आ गई। इंटेल सोर्सेस ने कहा है कि पाकिस्तान की आईएसआई और चाइना, इन दोनों ने मिलकर मदद की है। जमाते इस्लामी एक तालिबानी रूल चाहता है बांग्लादेश से हमेशा से। शेख हसीना ने अभी हाल ही में जमाते इस्लामी को बैन कर दिया था। ये बहुत ज्यादा कट्टरता, बहुत ज्यादा हिंसा फैला रहे थे भारत के खिलाफ, इंडिया अगेंस्ट, ठीक है। तो ये पूरी कैंपेन जमाते इस्लामी ने चलाई थी, भारतीयों के खिलाफ और भारत के खिलाफ। भारत की माइनॉरिटीज पे जो हमले हुए, जो मंदिर पे हमले हुए पिछले साल, जो नवदुर्गा में, तो उसमें भी जमाते इस्लामी शामिल था, ठीक है ना। और इसका सीधा कट्टरता लाओ, देश बचाओ, पाकिस्तान एक बार फिर से कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो आने वाले समय बहुत ही खतरनाक होंगे। अराजकता रुक नहीं रही है, लॉ एंड ऑर्डर आप भूल जाइए। हम कह तो रहे हैं स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट, बट एक अनऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट है। स्टूडेंट अलग है, स्टूडेंट कह रहे हैं अब कि हमको भैया यहां किसने गेम पलट दिया, आप भूल जाइए। काहे का अल्टरनेटिव भाई, स्टूडेंट वाले पीछे हट गए हैं, आर्मी चला रही है, उसमें भी बीएनपी सबसे आगे है, कोई स्टूडेंट लीडर अभी उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। अब आप बोलेंगे सर बहुत जल्दी है, यही होगा आगे जाके। इजिप्ट में क्या हुआ था, अरब स्प्रिंग में सेम, तहरीर स्क्वायर पे गए, बोला कि हाँ मार दो, गिरा दो बम, हम मर नहीं आए हैं, खुश हो गए। आर्मी ने बोला हम इंटरिंग गवर्नमेंट बनाएंगे, बाद में सब आर्मी ने कंट्रोल किया, अभी भी आर्मी कंट्रोल कर रही है वहां पे। तो फसाड है एक तरीके का, मुखौटा है, यहां पे भी यही होने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश बहुत पीछे चला जाएगा भाई। जो बांग्लादेश ने तरक्की की थी शेख हसीना के समय, बांग्लादेश ने अच्छी तरक्की की थी टेक्सटाइल में, जीडीपी में, डेवलपमेंट में, लेकिन अब हालात बहुत खराब हो जाएंगे क्योंकि सीधा चाइना और पाकिस्तान का हस्तक्षेप रहेगा, ठीक है। और यह बहुत ही खतरनाक लेवल पे रहेगा क्योंकि यहां कट्टरता फैलेगी। अब भारत के लिए दिक्कत यह है कि इधर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर दिक्कत में है, चाइना के साथ। अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश का भी बॉर्डर फिर प्रॉब्लम में आ जाएगा, वहां पे आतंकी हरकत है और बहुत हिजबुल ये सब। तो एक तरीके से ये जितने आतंकी संगठन है अभी जो जेल में बंद है, उनको प्रेफरेंस हो सकता है कि भाई कट्टरता फैलाओ। देयर इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी। अब हम यही उम्मीद करेंगे कि ऑल डिपेंड्स ऑन आर्मी। आज भारत ने आर्मी चीफ से बात की, ठीक है, बकरुज्जमान से बात की कि आप पीस एंड नॉर्मलसी लाइए। सब कुछ आर्मी पे डिपेंड है किस तरीके की सिचुएशन रहती है। हालांकि भारत और बांग्लादेश एक कहते हैं ना कि वो वही रोटी बेटी का साथ एक रिश्ता है, ठीक है। तो लोग एक हैं, भाषा है कि सब एक हैं, तो एक रिश्ता है, समझ रहे हैं। बंगाल पूरा एक ही था पहले, लेकिन
किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप, ये डेंजरस हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो देखेंगे क्या होता है। फिलहाल ये लेक्चर था, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।